पार्टी के कार्यकर्ता साथी, मैं पार्टी नहीं कहूँगा, मैं परिवार को यहाँ आज हम उसी जगह इकट्ठे हुए जहाँ 5 साल पहले इकट्ठे हुए थे। पहले 5 साल भी ऐसी स्थिति बनी थी और पहले अब आवाज ठीक है ना? हाँ, जब आवाज आए तो बता देना। ठीक है ना जी? आवाज कम होने लगे तो बता देना। 5 साल अब आ रही है कि नहीं? स्पीकर उठा दो जिसको इनकी वजह से हो रहा है। अरे स्पीकर घुमा अब आवाज ठीक आ रही है। मैं कह रहा हूँ आज से 5 साल पहले भी एक फैसला लिया गया था, इसी जगह फैसला लिया था, आप सब लोग आए थे और हमने फैसला लिया था कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। आज फिर वो स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले ज्वाइन करा है, आज टिकट नहीं तो एक फैसला लेना पड़ रहा है। ये सारा हमारा परिवार है। जो देवीलाल ने एक बात सिखाई थी कि जिंदगी में जब भी लड़ाई लड़ो, हथियार नहीं डालना चाहिए, या तो जीत गए हो या मर के हो। लड़ाई लड़नी चाहिए। आप सब लोगों पे इतना भरोसा है, मैं सबकी आवाज सुन के एक एक को देख के बोल रहे हूं, उससे ज्यादा मैं चेहरे से देख रहा हूं। और मैं आज एक निर्णय ले रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा इस्तीफा चला। देखिए, इखलाक होता है। मैं उधर खड़े सबसे कहूँ, जब कुछ कोना तो सामने जैसे ये करे पूरा जोश ऐसा ही रहना चाहिए। सब लोग जब कोई बात मोमेंट ऐसा है तो खड़े होकर तालियां नारे जबरदस्त रहना चाहिए। देखिए, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 5 साल में रहा। आज मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था लोकसभा लड़ने के लिए, और एमएलए हूं नहीं। पार्टी हाईकमांड ने कहा कि नहीं तुम चलो। अब जब इस्तीफा मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर एमएलए तो चुनाव बीजेपी लड़ना ही नहीं। तो आखिर इखलाक कहता है, आदमी के अंदर की आत्मा कहती है कि तुम जब एमएलए नहीं, तुझे टिकट नहीं, तो फिर मैं वजीर क्यों रहूं? मैं मेरा इस्तीफा भेज दिया, मेरा सरकार से इस्तीफा। नंबर 2, देखिए, सब लोगों का मिलके एक राय है कि आप चुनाव लड़ो। सबका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं से भी चुनाव लड़ो। एक मोटा मोटा मामला आपके सामने उभर के आया है। ये आदत नहीं है कि हाथ फैलाऊं, ना ये जीवन में कभी काम करूंगा। किसी के दरवाजे टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। पहले भी नहीं गया। जब मुझे लोकसभा का टिकट दिया तो पल्लीवाड़ा मोटा गांव के गांव में था, मुझे टिकट आया था। और टिकट आज मुझे जनता दे रही है, मैं जनता का टिकट लूंगा। विधानसभा में बनाना आपका काम, आगे काम जताना रणजीत सिंह का। मैं जब भी गांव में आता था एक बात कहता था, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें राज्य में रखूंगा, कहता था ना जी। हाँ जी, हाँ जी। इन 5 सालों में चेहरे पे रौनक आई है। मैं कहता बढ़िया नहीं लगता। जो कुछ मिल रहा है, चाहे किसी गांव में 5 करोड़ मिले, किसी में 10 करोड़ मिले, किसी में 50-50 करोड़ भी मिले हैं, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये रणजीत सिंह करके मिले। ये जो पानी मिल रहा है ना, ये भी रणजीत सिंह करके मिल रहा है 20 गाँव में। पहले तो जा ही रहा था सारे में, अब जो 20 गांव में पानी दे रहा है, मैं उनसे कह रहा हूँ जो वर्कर खड़ा वो गांव में कहें कि कहीं तो आत्मार कुछ तो होगा, खून है, कहीं पानी है, कुछ खा रहे हैं, परमात्मा को जान देनी है। आंख बंद रात को सोता है तो आदमी को ये पता लग जाए कि सुबह मौत होगी तो सोएगा ही नहीं। तो कहता है जरा उसका पानी लगा रहा है, वो सोचना रणजीत सिंह ने दिया है, ये जो कुछ मिल रहा है, तो इसी पे सब कुछ। अगले ये मशीनें जो चली थी, पोपलेन जो चाह रहे थे कि साफ कर दे, कोई है ना
आप याद रखना, नेहरा साहब का एक खाला लेके गए थे भागसर में घग्गर का, और उसमें पानी नहीं चला। ये जो जितने घूम रहे हैं ना, ये टुम्मे जो आपके हल्के में घूम रही है, ये अपना खाला भी नहीं साफ करवा सकते। क्या उम्मीद रखते हो तुम इनसे? अभी वो वीरान ही पड़ा है जी। ये बुर्ज वाले खड़े हैं, पूछ लो। 50 साल का बंद हुआ मौका हो नहीं सकता था, कानून नियम में नहीं थे। मैंने करा पूरा गांव एक तरफा जाके गांव में सारे गांव में फैसला करा कि एक वोट भी बाहर नहीं जाता। तो मैं आपसे बताऊं, जितना मैं अवेलेबल हूं, मेरा परिवार हर वक्त अवेलेबल है, सारा घर आपके सामने खड़ा है। मैं यहाँ नहीं हो तो भी कोई आई, इस कोठी पे इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। और भाई एक बात आपसे कहूँ, देख लेना, आप हम भी चले जाएंगे तो ईश्वर के हाथ है। ये तो उम्र से सबने जाना है कि देवीलाल चले गए, बादल साहब चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, सरदार पटेल चले गए, सबने जाना है। कोई 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद, सबका नंबर तो लगेगा 50 साल बाद। जब जाएंगे ना, पीढ़ियों में एक रहेगा कि भाई जितना रणजीत सिंह ने हल्के को अटेंड करा, इतना जो संभालता था, हर एक के दुख सुख में आता था, आज तक कोई एमएलए दोबारा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ये मैं आपको कहता हूं। अगर ट्रैक्टर खरीदते हो और ट्रैक्टर गड़बड़ हो जाए, सर्विस वाला तुरंत आ जाए, फोन कर दे, तो वो बढ़िया समझता है। जो रणजीत सिंह ने सर्विस दी है, कोई एमएलए भी तुम्हारी सर्विस ये नहीं दे सकता जो मैं दे। और देखिए, अब 1500 2000 वर्कर खड़ा है। ये तो हो सकता है कि इतने बड़ी भीड़ में किसी की राम राम ना ली जाए, ज्यादा भीड़ है, पर कभी किसी पब्लिक है। मेरे रानिया हल्के के 2000 वर्कर आए थे। रात 8 बजे टिकट का फैसला हुआ, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लोगों के रात ही फोन आने लग गए, तो मुझे कहने लगे कब हम मिलना चाह रहे हैं एक बार। तो मैं भी लोगों से अपना फैसला, आखिर पब्लिक करती है। पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, फैसला तो जनता ने करा था। हल्के के लोग हैं, वोट तो इनके हैं। कितनी टिकटें लेके आऊँ, चुनाव तो ये पार करेंगे। मैंने सबको 12 बजे का टाइम दिया था। 12 बजे 11 बजे लोग आने शुरू हो गए। 2000 हार्डकोर वर्कर आया रात के मैसेज पे, और मैंने खाली फेसबुक पे डाला था कि कल मैं उपलब्ध रहूँगा कोठी पे। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और मैंने निर्णय कर दिया, वहाँ अनाउंस भी कर दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह ही दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता? मैं कैबिनेट में था, इस करके मैंने अभी कैबिनेट से फैसला दिया। जो हुआ है वही आपसे बता रहा हूँ। ये तो आपके अगले सवाल है, तो क्या होगा नहीं होगा, मैं आपकी जो आज सुबह से लेकर अब तक की घटनाओं पे चर्चा कर रहा हूँ। अभी फिलहाल बीजेपी के अलावा किसी दूसरे दल से कोई तालमेल हुआ आपका? नहीं, देखिए, किसी से हुआ है तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। मैंने अपना इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला कर लिया। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आज सबसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देखना हमारा कभी असेसमेंट गलत नहीं होता। आपके एक अचंभा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के 20 लोग इंडिपेंडेंट बन के आएंगे, बैलेंस उनके हाथ में रहेगा, सरकार किसकी बनेगी। जिसका इशारा सावित्री जिंदल बिशंबर पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मजबूत लोग हैं, जिनके टिकट कटे हैं, दोनों तरफ ही कट रहे हैं, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। जो लोगों के, देखिए, जनता के जो नुमाइंदे होंगे उन्हें मिलेगा ना। आप अगर पैराट्रूपर को उतार दो तो कैसे माने? कांग्रेस की बात की जाए तो सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपके पर्सनल रिलेशन है, क्या कांग्रेस में भी चौधरी रणजीत सिंह जा सकते हैं? संबंध आज भी मेरे वैसे ही हैं, मेरे सभी से अच्छे संबंध हैं, मेरे सारी पार्टी के सब नेताओं से संबंध है। मैं उनका मान करता हूँ, वो अपनी अपनी जगह सब सम्मानीय हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सामाजिक संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। मुझे मेरे लोगों का हुक्म था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के अपनी पारी खेलूँ, वो मैं खेल रहा हूँ। क्या किसी और विधानसभा से भी आपको ऑफर की गई थी बीजेपी की तरफ से? हाँ, हुई थी, मुझे डबवाली ऑफर करी, मैंने मना कर दिया, नहीं लड़ूंगा। ये बता दिया। क्या कांग्रेस से हाथ चौधरी रणजीत सिंह मिला सकते हैं, क्योंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं आप? देखिए, अभी तो चुनाव जीतना, हमने चुनाव लड़ना है, चुनाव करना है, लोग फैसला करेंगे मैं किस हाथ में लूँगा। पिछली बार भी आपको याद होगा, चुनाव जीतने के बाद यही मैंने ऊपर चढ़ गया था, मैंने कहा बताओ किधर जाऊँ। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी, जब जिसने इतना अपमानित करा उसकी खिड़की पे नहीं जाएगी, आप बीजेपी के साथ हो गए, बीजेपी के साथ चला गया। ये लोग तय करेंगे मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर आपको कांग्रेस इलाहाबाद से टिकट देना? नहीं,
अब मैं आगे निकल गया, अब कोई नहीं, अब लोगों में क्या बैठा। अब जब एक फैसला तो मेरे लोगों ने करा है ना, मैंने नहीं करा। उन्होंने फैसला कर दिया, उससे बड़ा ना मैं हूँ, ना मीडिया, ना कोई और है। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे चुनाव। इंडिपेंडेंट। तो साहब टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं आपकी? मैंने ये देखा ही नहीं। देखिए, मैं सोच ही नहीं रहा था। 3 महीने पहले मैं पार्टी में नहीं था। मुझे माननीय मनोहर लाल जी जैसे सीनियर आदमी ने फ़ोन करके कहा कि तो साहब आपका टिकट अनाउंस हो रहा है, आप कहाँ हैं? चंडीगढ़ है, दिल्ली में? कहने का मैं तो सिरसा और किसी गांव में हूँ। आप अपनी कोठी पहुँचे, पटका पहनो, आधे घंटे के बाद। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं रहा था कि जिस लोकसभा को यहाँ से उठा के मुझे सार इतनी बड़ी लोकसभा जिसका लोग समझते थे कि लोकसभा का टिकट मिलना ही लोकसभा पहुँचना है, जब मुझे वो ऑफर किया तो मेरे तो ये दिमाग में ही नहीं थी कि कभी तेरा टिकट भी। मैं तो 3 महीने पहले बीजेपी में तो इंडिपेंडेंट रहा, 4.5 साल। लेकिन जो साहब जिस तरह से आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आप रानिया से ही चुनाव मैंने लड़ेंगे, तय था। और उसके बाद बीजेपी को भी ये पता था कि आप रानिया से चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या कारण मानते हैं? ये तो आप उनसे पूछें कि किस कारण से उनका टिकट काटा, वो तो वो बताएंगे। मेरे हाथ तो टिकट होता तो मेरी ओके करके चलता। क्या ये माना जाए कि मनोहर लाल से आपकी दोस्ती थी, अब सीएम बदले हैं तो उसका फर्क पड़ गया? देखिए, राजनीति में किसी की दोस्ती किसी से नहीं हुआ करती। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के कोई दायरे नहीं होते। ये समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती हैं। ये कच्ची लाइन की पेंसिलें जिन्हें खींच लो, फिर रबड़ से मिटा लो, फिर खींच लो। राजनीति में मुझे पिछली बार पता था कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा और मुझे बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा। इस बार मुझे कभी सोचा था कि जिस बीजेपी को अनकंडीशन मैंने सबसे पहले समर्थन देने वाला मैं था। पूरे इंडिया में फ्लैश हुआ कि रणजीत सिंह ने बीजेपी को अनकंडीशन समर्थन दिया और उस रणजीत सिंह का भी टिकट कट जाएगा। अब रानिया से जब आप अगर जीत जाओ तो चूज किसको करोगे, कांग्रेस को या बीजेपी? देखिए, अभी सामने एक स्थिति बन के आएगी ना। देखिए, जब तक आपके सामने है ही नहीं तो फिर उसके बाद आप जब सामने कुछ होगा तब तय करेंगे ना कि क्या करना चाहिए। आज वो सिचुएशन ही नहीं। आज तो एक ही चीज़ सामने है कि चुनाव जीतना कैसे, चुनाव जीतने पे लगाओ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।